हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरेंद्र कुमार। स्वागत है आपको जीएस पॉइंट पे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज का जो हमारा वीडियो है वह है पृथ्वी सौरमंडल का जो तीसरा क्लास है वह है आपका पृथ्वी एक सामान्य परिचय। इसके पीछे वाले क्लास में मैंने सौरमंडल की नौ संरचना और बुध और शुक्र ये दो ग्रहों के बारे में पढ़ा चुका हूँ। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी एक सामान्य परिचय। हम सभी जानते हैं कि यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन मौजूद है। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन मौजूद है। जीवन मौजूद है। यह सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा तथा आकार में पांचवा है। यह सूर्य से दूरी क्रम में तीसरा तथा आकार में पांचवा है। स्थिति पृथ्वी की जो स्थिति है वह आपको शुक्र एवं मंगल ग्रह के बीच में स्थित है। यह शुक्र एवं मंगल ग्रह के बीच में स्थित है। इसकी जो यह अपने अक्ष पर पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री अंश झुकी हुई है। अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री अंश यह झुकी हुई है। पृथ्वी का जो अनुमानित आय है, पृथ्वी का अनुमानित आय लगभग 4.6 बिलियन वर्ष माना गया है। 4.6 बिलियन वर्ष माना गया है। पृथ्वी की आकृति जो है वह जियाड प्रकार का है। GEOID है ना, ये जियाड प्रकार की इसकी आकृति है। पृथ्वी का परिक्रमण अवधि, पहले इसको इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आगे बताते हैं। हो गया। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी की परिक्रमण अवधि, पृथ्वी की परिक्रमण अवधि है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट तथा 46 सेकेंड। यह सूर्य का परिक्रमण करता है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट तथा 46 सेकेंड। पृथ्वी की परिभ्रमण अवधि है 23 घंटे 56 मिनट तथा 4 सेकेंड। यह पृथ्वी का परिभ्रमण अवधि है। इसके बाद सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी
सूर्य से पृथ्वी सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी, सूर्य से पृथ्वी की जो औसत दूरी है वह 14.98 करोड़ किलोमीटर है। यो इस तरह भी कह सकते हैं कि पृथ्वी से सूर्य की जो औसत दूरी है वह 14.98 करोड़ किलोमीटर है। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 18 सेकेंड या 20 सेकेंड का समय लेता है, ठीक ना। इसके बाद पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है लगभग 3,84,000 किलोमीटर। फिर आपको चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में जो समय लेता है वह है 1.3 सेकेंड। चंद्रमा का प्रकाश जो पृथ्वी तक पहुंचता है वह 1.3 सेकेंड में पहुंचता है, ठीक ना। इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि पृथ्वी सबसे लंबा चैप्टर है और सबसे इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब और आगे पढ़ाते हैं। हो गया। चलिए अब आते हैं पृथ्वी का अक्षध्रुवीय व्यास। पृथ्वी का अक्षध्रुवीय व्यास है 12,714 किलोमीटर। पृथ्वी का जो अक्षध्रुवीय व्यास है वह 12,714 किलोमीटर तथा भूमध्यरेखीय व्यास है आपका 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी का जो भूमध्यरेखीय व्यास है वह 12,756 किलोमीटर है। इसके बाद है ध्रुवीय परिधि। पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि, पृथ्वी का जो ध्रुवीय परिधि है वह है आपका 4,08,000 किलोमीटर। 4,08,000 किलोमीटर इसका ध्रुवीय परिधि है। फिर आपको पृथ्वी का विषुवतरेखीय परिधि, पृथ्वी का विषुवतरेखीय परिधि है 4,75,000 किलोमीटर। 4,75,000 किलोमीटर इसका विषुवतरेखीय परिधि है। इसके बाद है पृथ्वी का द्रव्यमान। पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो आपको 5.97 गुने 10^24 kg, ये आपका पृथ्वी का द्रव्यमान है, ठीक ना। उसके बाद पृथ्वी का आयतन, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब आगे बढ़ाते हैं। ये सभी आपको याद रखना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए उसके बाद है पृथ्वी का आयतन। पृथ्वी का आयतन है
1.083 गुने 10^11 घन किलोमीटर, ये आपका पृथ्वी का आयतन है। 1.083 गुने 10^11 घन किलोमीटर। उसके बाद पृथ्वी का घनत्व, पृथ्वी का घनत्व है 5.52 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ये आपका पृथ्वी का घनत्व है। उसके बाद है पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या है 6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर, ये आपका पृथ्वी की त्रिज्या है। अब आते हैं कि पृथ्वी के भूप्रपट्टी में पाए जाने वाले प्रमुख तत्व। ये देखेंगे कि पृथ्वी के भूप्रपट्टी में निम्नलिखित कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कभी पूछ देता है कि पृथ्वी के भूप्रपट्टी में पाए जाने वाले तत्वों की क्रम बताइए या सबसे अधिक तत्व कौन सा है, ये जानना जरूरी है। तो पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बताते हैं आपको। चलिए, ओके, ये हेडिंग के रूप में होता है, कहा जाएगा ये आपको पृथ्वी के भूप्रपट्टी में पाया जाने वाला तत्व, पृथ्वी के भूप्रपट्टी में पाया जाने वाला प्रमुख तत्व। पृथ्वी के भूप्रपट्टी में पाया जाने वाला प्रमुख तत्वों में एक नंबर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पाया जाता है आपको 46.8%, ये पाया जाता है 46.8%। दूसरा में है सिलिकॉन पाया जाता है 27.7%। उसके बाद तीसरे में है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम पाया जाता है आपको 8.1%। उसके बाद 4 नंबर में है लोहा पाया जाता है 5.0%। उसके बाद 6 नंबर में है कैल्शियम पाया जाता है 3.6%। उसके बाद पाया जाता है सोडियम पाया जाता है आपको 2.8%। उसके बाद 7 नंबर में पाया जाता है पोटेशियम पाया जाता है 2.4%। और 8वां नंबर पे है मैग्नीशियम, यह पाया जाता है 0.2%। ठीक, तो पृथ्वी के भूप्रपट्टी में पाया जाने वाला ये प्रमुख तत्व है। अब देखिए ऑक्सीजन का खोज किया था सीले एवं प्रिस्टले ने। इसको याद रखिए ऐसे, ऑक्सीजन का खोज किया था सीले एवं प्रिस्टले ने। सीले आपको स्वीडन का था और प्रिस्टले आपको ब्रिटेन यानी यूके का था। सिलिकॉन का खोज किया था जैकब जोन्स बर्जिलियस ने सिलिकॉन की खोज की थी। ये जो निवासी था स्वीडन का निवासी था। और एल्युमिनियम का खोज किया था चार्ल्स मार्टिन। लिख देते हैं यहाँ पे, एल्युमिनियम का चार्ल्स मार्टिन ने खोज किया था। इसका आपको जोन्स जैकब बर्जिलियस ने खोज किया था।
जोन्स जैकब बर्जीलियस ने खोज किया था। और ऑक्सीजन का सिले एवं प्रिस्टले ने, ऑक्सीजन का सिले एवं प्रिस्टले ने, ऑक्सीजन के सिले एवं प्रिस्टले ने। इसके बाद लोहा का ज्ञात है, क्योंकि प्राचीन ये तत्व है जो शुरू से मिल रहे हैं। अब देखिए, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इन चारों का खोज किया था हेम्फ्रे डेवी ने। इन चारों का खोज किया था हेम्फ्रे डेवी ने। ये भी स्वीडन के निवासी थे। फिर समझिएगा, पृथ्वी के भूपर्पट्टी में पाया जाने वाला प्रमुख तत्व, पहले नंबर पे ऑक्सीजन, जिसकी मात्रा है 46.8%। ऑक्सीजन का खोज किया था सिले एवं प्रिस्टले ने। सिले स्वीडन का निवासी था और प्रिस्टले आपका यूके यानी यूनाइटेड किंगडम का निवासी था। सिलिकॉन की मात्रा पाई जाती है 27.7% में, और इसका खोज किया था जोन्स जैकब बर्जीलियस ने, जो स्वीडन का निवासी था। एल्यूमिनियम की मात्रा है 8.1%, और इसका खोज किया था चार्ल्स मार्टिन, जो अमेरिका का वैज्ञानिक था। इसके बाद लोहा जो अज्ञात है, और ये भूपर्पट्टी में 5% पाया जाता है। कैल्शियम की मात्रा 3.6% पाया जाता है, और कैल्शियम का खोज किया था हेम्फ्रे डेवी ने, जो स्वीडन का निवासी था। सोडियम 2.8% पाया जाता है, इसका भी खोज हेम्फ्रे डेवी ने किया था। पोटेशियम, जिसकी मात्रा 2.4% है, इसका भी खोज किया था हेम्फ्रे डेवी ने। मैग्नीशियम 2.0% पाया जाता है, और इसका भी खोज किया था हेम्फ्रे डेवी ने। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसके भूपर्पट्टी में पाए जाने वाला प्रमुख तत्व और इनके खोज। ठीक, अब आते हैं पृथ्वी का क्षेत्रफल। पृथ्वी का क्षेत्रफल, पृथ्वी का क्षेत्रफल, पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल है लगभग 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर। ये पृथ्वी का संपूर्ण क्षेत्रफल है, 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर। इन 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर जलमंडल का विस्तार है। 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर जलमंडल का विस्तार है, यानी संपूर्ण पृथ्वी का यह आपका 71% है। ठीक ना, संपूर्ण पृथ्वी का यह आपको जलमंडल का जब विस्तार है वह 71% है। उसके बाद 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर स्थल मंडल का विस्तार है। स्थल मंडल का विस्तार है। हालांकि संपूर्ण पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल में स्थल मंडल का जो विस्तार है वह आपको 29% है। अगर एक्यूरेट में बात करें तो आपको 70.8% होता है, और ये आपको 29.2% होता है। ठीक ना, तो ये आपको टोटल क्षेत्र, फिर से ध्यान दीजिएगा, टोटल क्षेत्रफल है 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर, जिसमें 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर जलमंडल है यानी 71% भाग पे, और 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर स्थल मंडल है यानी आपको 29% भाग पर। इसके अतिरिक्त इसको स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप लोग। इसके अतिरिक्त पृथ्वी के संपूर्ण स्थल मंडल, पृथ्वी के संपूर्ण स्थल मंडल में 26% भाग पर पर्वत एवं पठार
पर्वत एवं पहाड़ 33% भाग पर, पठार एवं 41% भाग पर आपको मैदान का विस्तार पाया जाता है ना। मैदान का विस्तार पाया जाता है। फिर समझिएगा, पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल है 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर, जिसमें 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर जलमंडल का विस्तार है तथा 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर स्थल मंडल का विस्तार है। और जितना स्थल मंडल है उस स्थल मंडल में 26% भाग पर पर्वत और पहाड़ है, 33% भाग पर पठार है और 41% भाग पर मैदान का विस्तार है। ठीक ना। अब संपूर्ण स्थल मंडल को 7 महाद्वीपों में बांटते हैं, है ना। ये बांट कर देखा जाता है, इसको मिटा देते हैं। ओके, संपूर्ण स्थल मंडल को 7 महाद्वीपों में, संपूर्ण स्थल मंडल को 7 महाद्वीपों में विभाजित किया गया है। 7 महाद्वीपों में विभाजित किया गया है, जिनमें पहला है एशिया। एशिया का विस्तार है लगभग 29.5% क्षेत्रफल, है ना। एशिया का जो सबसे अधिक विस्तार है वह 29.5% भाग पे। दूसरे पे है आपको अफ्रीका। अफ्रीका का विस्तार है 20.5% भाग पर। तीसरे में है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका का जो विस्तार है वह 16 ये सभी लगभग में है, एक्यूरेट में नहीं है, 16.5% भाग पर, लेकिन ज़्यादा का अंतर नहीं है। उत्तरी अमेरिका का विस्तार है 16.5% पे। उसके बाद दक्षिणी अमेरिका का विस्तार है 11.8%। और 5 नंबर में है यूरोप। यूरोप का विस्तार है लगभग 9.6% भाग पे, 9.6% भाग पे। तथा 6 नंबर में है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका का विस्तार है लगभग 6.5% भाग पर। अंटार्कटिका का विस्तार है लगभग 6.5% भाग पे। और अंत में है ऑस्ट्रेलिया का जो विस्तार है वह 5.3% भाग पे। तो संपूर्ण स्थल मंडल को 7 महाद्वीपों में विभाजित किया गया है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। इस महाद्वीपों में जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वह एशिया है और सबसे छोटा जो महाद्वीप है वह ऑस्ट्रेलिया है। अब हम संपूर्ण जलमंडल को 4 भागों में विभाजित करते हैं। तब तक पहले इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ओके, चलिए अब संपूर्ण जलमंडल को 4 भागों में विभाजित किया गया है। 4 भागों में विभाजित किया गया है। इनमें पहला है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर, इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 46% है। दूसरे में है अंध या अटलांटिक महासागर, इसका जो क्षेत्रफल है वह 24% है। तीसरा नंबर पे है आपका हिंद महासागर का जो विस्तार है वह 20% पे है। और चौथे नंबर पे है आर्कटिक महासागर।
आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर का जो विस्तार है वह आपको 4% है, यानी विश्व में सबसे बड़ा जो महासागर है वह प्रशांत महासागर है। उसके बाद ये घटते हुए क्रम में इसका आकार है। ठीक, अब उसके बाद ये कंप्लीट आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पृथ्वी तल से समुद्र तल से पृथ्वी की ऊंचाई, समुद्र तल से पृथ्वी की ऊंचाई, समुद्र तल से जो पृथ्वी की ऊंचाई है वो 8,848 या 8,850 मीटर। ये कभी कभी 48 माना जाता है, कभी कभी 50 मीटर माना जाता है। तो समुद्र तल से पृथ्वी की जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर है या 8,850 मीटर है, जिसे कहा जाता है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, ठीक ना, बृहद हिमालय में अवस्थित है। नेपाल और भारत के सीमा पर, नेपाल और तिब्बत के सीमा पर स्थित है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है सागरमाथा। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है सागरमाथा, तथा तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है चोमालुंगमा। चोमालुंगमा का जो अर्थ होता है वह होता है पर्वतों की रानी। पर्वतों की रानी, ये दोनों तिब्बत में अलग नाम रखा गया है और नेपाल में अलग इसका नाम रखा गया है। ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है, कभी कभी इसे भी क्वेश्चन उठा देते हैं। अब आते हैं समुद्र तल से पृथ्वी की सर्वाधिक गहराई। समुद्र तल से पृथ्वी की गहराई ये आपका है 11,033 मीटर। 11,033 मीटर, कहीं कहीं 34 मीटर भी मिल जाता है। ये समुद्र तल से पृथ्वी की सर्वाधिक गहराई है। यह जो 11,033 मीटर है यह है प्रशांत महासागर में स्थित मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच जो प्रशांत महासागर में स्थित है, प्रशांत महासागर में यह स्थित है। याद रखिएगा, मैरियाना ट्रेंच का एक अन्य नाम है, वह आपका नाम है चैलेंजर गर्त। चैलेंजर गर्त के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। तो ये आपका पूरा पृथ्वी था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में नहीं आए होंगे। अगर समझ में नहीं आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर सुझाव देंगे। पुनः मैं इसको प्रयास करूँगा कि आपको अच्छी तरह से पुनः मैं पढ़ा दूँ। तो ये था आपका पृथ्वी। चलिए अब अगला ग्रह चलते हैं, वह है मंगल। मंगल, मंगल ग्रह, ठीक ना। यह सूर्य से दूरी के क्रम में, मंगल सूर्य से दूरी के क्रम में सूर्य से दूरी के क्रम में इसका स्थान है चौथा। सूर्य से दूरी क्रम में इसका स्थान चौथा है तथा आकार में यह 7वां सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक ना। यह सूर्य से दूरी क्रम में चौथा तथा आकार में 7वां सबसे बड़ा ग्रह है। इसका परिक्रमण अवधि, मंगल ग्रह का परिक्रमण जो अवधि है वह आपका 687 दिन है, जबकि परिभ्रमण अवधि है
परिभ्रमण अवधि है आपका 24 घंटे 37 मिनट 33 सेकेंड, यह इसका परिभ्रमण अवधि है। इसका जो अक्षीय झुकाव है, मंगल ग्रह का जो अक्षीय झुकाव है वह आपका 25 डिग्री है। मंगल ग्रह का जो अक्षीय झुकाव है वह 25 डिग्री है। इसलिए पृथ्वी और सूर्य का दिन और रात का जो अवधि होता है वह लगभग समान होता है। पृथ्वी का दिन एवं रात की अवधि पृथ्वी के समान ही मंगल ग्रह का दिन और रात की अवधि लगभग समान होती है। पृथ्वी के समान ही मंगल ग्रह के दिन एवं रात लगभग समान अवधि का होता है। इसके अलावा याद रखिएगा, यह सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना है। जीवन की संभावना है इस पर। यह सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना है। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन मौजूद है, और मंगल यह जो सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना है। ठीक ना, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। ठीक ना, लाल ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक होती है। इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक होती है। इसके अलावा सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी निक्स ओलंपिया है। ओलंपिस मैसी है। मैसी है। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपिस मैसी है जो आपको सौर मंगल ग्रह पर स्थित है। सौर मंडल का सबसे ऊंचा चोटी सौर मंडल का सबसे जो सबसे ऊंचा चोटी है वह है निक्स ओलंपिया। यह सौर मंडल का सबसे ऊंचा चोटी है निक्स ओलंपिया। उसके बाद सौर मंडल का सबसे बड़ा घाटी मेरी नॉरिस। ये सौर मंडल का सबसे बड़ा घाटी है जो सभी मंगल ग्रह पर स्थित है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपिस मैसी, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी निक्स ओलंपिया और सौर मंडल का सबसे बड़ा घाटी मेरी नॉरिस, ये सभी मंगल ग्रह पर स्थित है। अब आते हैं मंगल ग्रह के उपग्रह। मंगल ग्रह के जो उपग्रह हैं वो आपको फोबोस एवं डीमोस। मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं फोबोस एवं डीमोस। ये आपको मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं फोबोस एवं डीमोस। डीमोस जो है यह सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। सौर मंडल का सबसे छोटा
उपग्रह है। ठीक, ये आपका मंगल ग्रह है। इसमें मंगल ग्रह के अध्ययन हेतु भारत सरकार ने मंगलयान नामक अंतरिक्ष यान को भेजा गया था। कब? 5 नवंबर 2013 को। ठीक ना, ये इसरो द्वारा भेजा गया है। इसरो द्वारा आंध्र प्रदेश के श्रीकोटा से भेजा गया था मंगलयान को मंगल ग्रह के अध्ययन हेतु। और भारत सरकार ने मंगलयान 2 की भी योजना बनाई है, जिसे मंगल ग्रह पर भेजने का जो एक टारगेट रखा गया है वो आपको 2022 एवं 2023 में रखा गया है। ठीक ना, मंगलयान 2 को MOM भी कहा जाता है, MOM 2 भी कहा जाता है, यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन। मार्स ऑर्बिटर मिशन, ठीक ना, मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहा जाता है। तो ये हमारा आज ये सौरमंडल का हमें पृथ्वी और मंगल से संबंधित ये मेरा लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए होंगे। चलिए, आप जो नेक्स्ट बचे हुए हैं वो अगले वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।